नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन और मेरे साथ है सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हिमांशु मिश्रा। लगातार ये जो खबर आ रही थी कि ललन सिंह का इस्तीफा देना तय है, तो वो खबर जो इन्होंने कही वो सच हो गई और इस्तीफा हो गया और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद दोनों बैठक हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है ये एक ट्रांजिशन पीरियड था और ये एक प्रेसिडेंट की पोस्ट का ट्रांसफर था, जो मुझे लगता है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत स्मूथ कराने की कोशिश की और एक ग्रेसफुल एग्जिस्ट हो अध्यक्ष के पद से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह की, और वो उसमें कामयाब भी रहे। किसी तरीके से कोई भी उनको हंच उसमें नजर नहीं आए, कोई बहुत खींचतान नहीं करने पड़ी। ललन सिंह जब नीतीश कुमार कल आए, उनसे मिलने गए, फिर ऑफिस की बेरर यानी कार्य जो पदाधिकारी बैठक थी उसमें भी साथ आए। आज सुबह फिर ललन सिंह। तो मुझे लगता है जो भी ट्रांजिशन थी वो बहुत स्मूथ कराने की कोशिश की गई और मुझे लगता है वो हो भी गई। अब एक तरीके से मुझे लगता है इंद्रमोहन जी, आरजेडी पे जो है वो दबाव बनाया जा रहा है कि आपने जो वादा किया था कि हमको पीएम पद का उम्मीदवार बनाएंगे, मत बनवाइए पीएम पद का, लेकिन इंडिया गठबंधन का हमें जो है वो संयोजक बनवा दीजिए, कन्वीनर बनवाना होगा। क्योंकि इस पूरे गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी और जेडीयू ये बात कह रही है। आज जो राजनीतिक प्रस्ताव था उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी, मैंने जो मुझे लगा उसमें ये कहा गया कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने या इंडिया गठबंधन के जो हैं वो संयोजक बने, लेकिन उसके अगले पैराग्राफ में ये लिखा कि कुछ दलों को बड़ा दिल दिखाना होगा और जो लोग जिम्मेदारी निभा सकते हैं उनके लिए आपको जिम्मेदारी देना होगा। यानी कि अब आप इनडायरेक्ट वे में आपने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार को क्या जिम्मेदारी दी जाए। ये सब मुझे लगता है जल्द जरूर जेडीयू चाहेगा, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष नहीं थे, एक मुख्यमंत्री थे, जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे लगता है किसी के। लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन पे दबाव बनाने की एक नई कोशिश जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से की गई। क्या इसे ये माना जाए कि पिछली जो इंडिया गठबंधन की बैठक जो दिल्ली में हुई, उस बैठक में जब ये ममता बनर्जी ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की जब चर्चा हुई, तो क्या इससे भी नाराजगी बढ़ी थी नीतीश कुमार की कि लालू यादव अगर चाहते तो नीतीश कुमार का नाम आगे आ सकता था? मुझे लगता है इंद्रमोहन जी, इस पर एक बहुत अच्छी जो होता है ना, आप किसी को घेरते हैं, वो घेरने की कोशिश हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का नाम साफ कर दिया, हटा दिया कि राहुल गांधी को मत बनाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाइए, दलित हैं और बड़े सीनियर नेता हैं, एक्सपीरियंस हैं। अब उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को तो पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश थी और राहुल गांधी को साइड करने की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से। एक जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें एक और बात कही गई कि ललन सिंह सक्षम नहीं थे सीट शेयरिंग पे बात करने को लेकर। तो इतने दिनों से तो बात ललन सिंह ही कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो बने हुए थे, तो अब एकाएक ऐसा क्या हो गया कि चौथी मीटिंग में जाके आंख खुल गई कि अब बातचीत करने में सक्षम नहीं है, बातचीत सिर्फ नीतीश कुमार ही करेंगे? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि पार्टी की कमान जो है वो नीतीश कुमार चाहते थे, और जब आपको किसी को हटाना होता है तो कुछ ना कुछ आपको कमियां बताते हैं। उसके लिए हिंदी में एक लाइन है, जब आपको कोई पसंद आता है तो उसकी खूबियां पसंद आती हैं, और जब आप किसी को नापसंद करते हैं तो उसकी खामियां आपको दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि अब पार्टी को ललन सिंह में बहुत खामियां नजर आ रही हैं। ये उसी का एक ट्रांजिशन है, और इसीलिए केसी त्यागी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह पूरी तरीके से सक्षम नहीं थे सीट शेयरिंग को लेके। और ये बात अगर पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड से कही गई है तो आपको अब पता चल ही गया है कि पार्टी किस दिशा में आगे जा रही है और ललन सिंह का भविष्य क्या है। नहीं, इसको मैं थोड़ा इतिहास से जोड़ता हूँ, चूंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा था, आरसीपी सिंह पार्टी छोड़ रहे थे। उस वक्त भी ये कहा गया कि आरसीपी सिंह
बीजेपी से बात नहीं कर पाए थे लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर। ये बातचीत वहीं से शुरू हुई थी कि उत्तर प्रदेश में उन्हें सीट नहीं दी गई थी और उसके बाद वो धीरे धीरे एग्जिट कर गए, ये कह के कि वो बीजेपी के नज़दीक थे। अब ललन सिंह के लिए ये कहा जा रहा है कि वो लालू यादव के ज़्यादा नज़दीक है। तो अब ये जो है बिहार के महागठबंधन पे भी तो इसका असर दिखेगा जब नीतीश कुमार खुद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए, मुझे लगता है बिहार के गठबंधन पे भी दिखेगा। और मैंने आपको कहा ना, जब कोई किसी को पसंद करता है तो खूबियाँ नज़र आती हैं, और जब कोई किसी को नापसंद करता है तो खामियां नज़र आती हैं। आरसीपी सिंह सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में थे नीतीश कुमार के। वो किस तरीके से गए, क्या आरोप लगा के पार्टी पे गए और क्या उन्होंने कहा, ये हम सब जानते हैं। और क्योंकि त्यागी जी ने जिस तरीके की आज वक्तव्य दिए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे एक चीज़ साफ हो गई है कि जेडीयू का मतलब जो है नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का मतलब जो है वो जेडीयू है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, इसमें ये साफ हो गया है कि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू है। अब यहाँ से देखना होगा कि आगे की रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार क्या तय करते हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।